साहब हमें देखिए, ईश्वर से कुछ पूछना नहीं है। आपने कर्म करना है। आप कर्म करेंगे तो आपके कर्मों का साक्षी ईश्वर है। आपका सिर्फ निष्काम कर्म सफल होगा। निष्काम कर्म यदि आप करेंगे तो आप से ईश्वर भी प्रसन्न होंगे और आपका कर्म भी सार्थक होगा। इसको फिर समझ लेते हैं। अगर इस बात ये सारी धारणाएं या निष्काम कर्म क्या है ये समझ आ जाए तो आगे कर्म हमारे अच्छे होते रहेंगे, फिर पूछना नहीं है। अब निष्काम कर्म किसे कहते हैं पहले कई बार बताया गया, लेकिन आज विस्तार से इसके विषय में फिर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, इस संसार में सभी पदार्थ गतिमान है, सब में गति है। सूरज में भी गति है, पृथ्वी में भी, चंद्र में, तारे में, सब में गति है। इनके एक एक अणु के अंदर गति है। तो क्या ये गति यूं ही हो रही है? इस पे विचार करना चाहिए। तो इसका उत्तर आएगा नहीं। इस गति का दाता कोई है। सब में गति देने वाला कोई ना कोई तो है। इस गति का देने वाली कोई शक्ति है। अब विचार करना है वहां कि क्या वो शक्ति कहीं और बैठी है? वह स्वामी रूप की जो शक्ति है एक एक अणु में बैठी है। आपको अनुभव होगा, स्वामी रूपी जो शक्ति है एक एक अणु में विद्यमान है, उसी में बसी हुई है। वही इन सब का स्वामी है और वही मालिक है। वह सभी अणु के भीतर मालिक की हैसियत से बैठा है। ध्यान रखना, जब तक हमारे अंदर भक्ति नहीं आएगी, जब तक हमारे को ईश्वर कहाँ है, कैसे है, यह कन्फर्म नहीं होगा, तब तक भक्ति नहीं कर पाएंगे। भक्ति नहीं होगी तो प्रेम भी नहीं होगा। देखिए, वो मालिक की हैसियत से बैठा है। वही सारे संसार का गतिदाता और नियंता बनकर एक एक अणु के भीतर बैठा है। ऐसा नहीं समझना कि वह और कहीं बैठा है। वो तो प्रत्येक अणु, प्रत्येक पदार्थ, प्रत्येक मानव, पशु, पक्षी, सूर्य, चंद्र, तारे, पृथ्वी, आकाश, मंगल ग्रह, बृहस्पति आदि सभी में बैठा हुआ और सभी में गति दे रहा है तथा सबका नियमन भी कर रहा है। ध्यान रखना, गति भी दे रहा है और सबको नियमन अर्थात नियम में चला भी रहा है। मानो जहां भी जाता है, जाने से पहले शक्ति रूपी स्वामी वहां पहले से विराजमान है। अब देखिए, कहने को तो ईश्वर के लिए कहा जाता है कि ईश्वर तो हिलता तक नहीं, परंतु वो तो इतना महान है कि हमारे से पहले वो वहां विराजमान है। ध्यान रखना, वो वहां विराजमान है, लेकिन ईश्वर कंपन तक नहीं करता। ऐसे विशाल कर्मी और विशाल शक्ति के सामने मनुष्य जब अपने को पाकर, अपनी कामनाओं को त्याग कर जब निष्काम हो जाता है, तो मनुष्य अगर यह धारणा, मतलब तभी निष्काम हो सकता है, अन्यथा निष्काम नहीं हो सकता। क्योंकि जो भी कर्म करेगा सकाम करेगा।
लेकिन जब सब में सबका स्वामी सिर्फ उसी को आप अनुभव करने लग जाएंगे, तभी हमारे अंदर निष्कामता आती है। मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही परम पिता परमात्मा है, बिना उसके पत्ता तक नहीं हिल सकता, उसके बिना मर्जी के कोई जन्म नहीं ले सकता, तो देखिए बिना उसके मर्जी के किसी की मृत्यु भी तो नहीं हो सकती। उसकी मर्जी के बिना इस संसार में किसी को कुछ मिलने वाला भी नहीं है, उसकी मर्जी से ही मिलता है। प्राणी को जो कुछ भी मिलता है सब उस ईश्वर की ही कृपा से है, क्योंकि जड़ जगत और चेतन जगत सब उसी परमात्मा की महिमा ही तो है। जड़ में भी और चेतन में भी सब जगह ईश्वर की महिमा तो दिखाई देती है। जहां मानव यह समझ जाता है कि मैं उसी का दिया खाता हूं, उसी का दिया पीता हूं, उसी के बनाए पृथ्वी पर चलता हूं, उसी के दिए हुए पैर से चलता हूं, उसी के दिए हुए आंख से देखता हूं, उसी के दिए वाणी से बोलता हूं, उसी के दिए हुए नासिका से सूंघता हूं, उसी के दिए मन से मनन करता हूं, उसी के दिए जिह्वा से चखता भी तो हूं, उसी के दिए हुए स्रोत से सुनता हूं, उसी के दिए हुए उदर को भरता हूं। यहां गौर करो, ये जो पेट हमारा दिया हुआ ये उसी का है, तो उसी का जो दिया हुआ पेट है उसी को तो हम भरते हैं, और उसी के बनाए हुए देह में बैठा भी तो हूं। यहां गौर कर लो, जो उस ईश्वर ने ये देह बनाया हुआ है उसी देह में तो मैं बैठा हूं, उसी के बनाए हुए अन्न को तो मैं ग्रहण करता हूं, उसी के बनाए हुए जल को और उसी के दिए हुए देह को पिलाता हूं। जल कहां पिलाते हो? उसी के देह में। सब कुछ उसी का है। यह मेरा कहने वाली इंद्रियां और मैं कहने वाली वाणी, मन, शरीर, सारा संसार और मैं, सब कुछ उसी का है। मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। जब ऐसी भावना मानव में प्रकट होती है तब वह मानव निष्काम भावना से संसार में कर्म करता है। ध्यान रखो, जब तक यह भावना नहीं प्रकट होगी तब तक निष्काम कर्म नहीं होगा। अब जैसे ही आ गया हमारे अंदर कि सब कुछ उसी का है, हमारा क्या रहा, तब निष्काम भावना आ जाती है। निष्काम भावना से किया हुआ कर्म बंधन से रहित होता है। इस प्रकार से कर्म करने से मनुष्य कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। ध्यान रखो, यही निष्काम कर्म है। इस तरह से जब कर्म कोई करता है तो कर्म करता हुआ भी कर्म बंधन में नहीं पड़ता। वो संसार के पदार्थों का भोग तो करेगा, ऐसा नहीं कि भोग नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि शरीर के अंदर पदार्थों को डालेगा नहीं, करेगा, सब कुछ करेगा, जैसा करता था वैसा ही करेगा। परंतु यह समझ कर कि यह सब उस मालिक का ही है, ईश्वर का है, जो हमें सभी दिशाओं से घेरे हुए है, जो हमारे अंदर और बाहर सर्वत्र विद्यमान है। ये सब उसी का, मेरा नहीं है। वो भोग करेगा परंतु त्याग बुद्धि से। ये त्याग बुद्धि है।
वह काम तो करेगा, परंतु निसंग भाव से करेगा। करता हुआ भी अकर्ता ही रहेगा। मनुष्य बंधन में तभी पड़ता है जब वह पदार्थों को अपना समझता है। किसी भी पदार्थ को अपना समझे नहीं कि वहां मोह आया, और मोह आया नहीं कि आप फंस गए। अतः परमात्मा की वस्तु को परमात्मा की समझना तो बुद्धिमानी ही तो है, परंतु परमात्मा की वस्तु को अपनी समझना नादानी है। ये तो चोरी के समान है। दूसरे की चीज को अपना समझना, इससे पागलपन, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और जो परमात्मा ने दूसरे प्राणी को भोग के लिए दिया है, यदि उसको अपनाने का प्रयत्न करना, यह तो परमात्मा की दृष्टि में दोहरी चोरी है गई। एक तो परमात्मा की चीज को अपनी कह रहे हो, दूसरा परमात्मा ने दूसरे को दिया हुआ है उपभोग करने के लिए, अब उसकी भी चोरी करोगे, तो डबल चोरी हो गई। अर्थात किसी दूसरे की वस्तु पर निगाहें रखना ही पाप है। परमात्मा ने जो कुछ भी आपको दे दिया है उसका उपभोग करो, परंतु परमात्मा का समझकर। तो कर्म करते हुए भी निष्काम कर्म ही होगा। जब तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, सब उसी का है। जब सब उसी का है तब लिप्त होना और सकामता कैसी। जब रमण करने की भावना ही न रहे तब ही तो निष्काम भावना आ सकती है ना। जहां आपकी भोग की भावना ही न रहे तो निष्काम भावना आ गई, निष्काम कर्म हो गया। तो ऐसे करते हुए ये निष्काम कर्म है, सब कुछ ईश्वर का। आप विचारिए कि आपके सानिध्य में या आपके पास जो कुछ भी है, एक भी ऐसा आप चीज, ऐसा पदार्थ बता दो जो आपका हो। आपका तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सब कुछ उसी ईश्वर का है और आप तो चोरी कर रहे हो, डाका डाल रहे हो। यही पाप है, यही बंधन है। अब देखो, कर्म पहले में भी हो रहा था, कर्म इसमें भी होगा। इसमें और उसमें फर्क क्या आ गया? इसमें बंधन से रहित है और वो बंधन के सहित है। तो जो बंधन के रहित है, तो अब इस पे प्रश्न एक और निकल आता है। ये सब बातें सुनने के बाद में एक प्रश्न फिर मस्तिष्क में उभरने लग जाता है। क्या? तब क्या सभी कर्मों को हम करना छोड़ देकर हाथ पर हाथ रख के हमें बैठ जाना चाहिए? तब क्या सभी को, हम सभी कर्मों को करना छोड़ दें, हाथ पर हाथ रखकर हम बैठ जाएं? जब सब उसी का है, वही देता है, तो हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्या है? ये भी प्रश्न आता है। कितने धर्मों में कितने कहते हैं, किसी ने कहा भी है। किसी ने क्या कहा? वो चलो याद नहीं आ रहा, अभी बताता हूं उसको। तो इसका उत्तर यह है कि निष्काम भावना से बंधन नहीं होता। निष्काम भावना से जो कर्म किया जाता है ये बंधन से रहित होता है, इसमें बंधन नहीं है। लेकिन सकाम भावना से जो किया जाता है कर्म, वो बंधन के सहित होता है। अब कर्म दोनों है, कर्म दोनों होगा, आपसे ही होगा। ऐसा नहीं कि उसमें आप छोड़ देंगे, इसमें आप करते रहेंगे, नहीं। दोनों प्रकार से, चाहे इधर रहोगे चाहे उधर रहोगे, कर्म करोगे। अब यहां भेद क्या हो गया? भेद इतना ही हो गया कि अब आप दूसरे का समझ के कर रहे थे, इसलिए निष्काम हो गए।
जब अपना समझ के कर रहे हो तो ये सकाम हो गया। निष्काम भावना से किया गया कर्म मोक्ष फल का दाता होता है, ध्यान रखना। जिसको भी मोक्ष की आवश्यकता हो, जिसको भी मोक्ष की अभिलाषा हो, वो निष्काम कर्म करना शुरू कर दो। कुछ नहीं सोचना, सिर्फ निष्काम कर्म करो, इससे मोक्ष मिलता है। सकाम भावना से, जब आप सकाम भावना से कर्म करेंगे तो कर्म, ये जो कर्म है भोग का साधन हो जाता है। दोनों समझो, निष्काम भावना से किया गया कर्म मोक्ष का साधन हो गया, और सकाम भावना से किया गया कर्म भोग का साधन होता है। भोग का अर्थ सुख के लिए आप उस कर्म को कर रहे हो, तो यह बंधन हो गया। अब जैसा जिसका कर्म होता है उसी के अनुसार कर्म फल को भोगने के लिए तरह तरह की योनि को धारण करना पड़ता है। अब जैसा जिसका कर्म होगा उसी अनुसार से हमें योनि को धारण करना पड़ेगा, तब ही उस कर्म को भोगने का समय आता है। जब योनियां हम धारण करेंगे अपने कर्म के अनुसार, तो धारण करने के बाद में उस योनि में जाकर तो उस कर्म को भोगने का समय आता है। प्रति क्षण मनुष्य के मन में अनेकों प्रकार के विचार उभरते रहते हैं। कभी आप लोगों ने सोचा, आप लोगों ने, प्रति क्षण विचार उभर रहे होते हैं, और उन्हीं विचारों के अनुरूप ही मनुष्य कर्म कर बैठता है। ध्यान रखना, जो आपके अंदर विचार चल रहे हैं ना, और उन्हीं असंख्य विचारों में से एक विचार को चुन लेते हो और फिर उसी विचार के अनुरूप आप कर्म कर बैठते हो। और उन्हीं में से जो कुछ विचारों को चुन लेते हो उसी के अनुसार कर्म करते हो तो वैसे फंसते हो। अब विचार करना कि कर्म कैसा होना चाहिए, सकाम या निष्काम, ये तो बता दिया गया है। यदि सकाम कर्म है तो सकाम कर्म कामना के सहित किया जाता है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो सकाम कर्म है ये कामना के सहित किया जाता है। इसमें कामना होती है। किसकी कामना? फल की कामना। फल क्या है? सुख भोग की कामना। और सकाम कर्म सदा ही इंद्रियों के द्वारा आत्मा सुख भोगने की अभिलाषा से ही करता है। समझो, जितने भी सकाम कर्म है इंद्रियों के द्वारा आत्मा सुख भोगने की अभिलाषा से ही तो करता है, दुख भोगने की अभिलाषा से तो करता नहीं। जैसे आंख से रूप को देखना, देखने की अभिलाषा, नासिका से सुगंध की अभिलाषा, रसना से रस चखने की अभिलाषा, कर्मेंद्रियों से शब्द सुनने की अभिलाषा, त्वचा से स्पर्श सुख की अभिलाषा, मन से महान बनने की अभिलाषा, यश की अभिलाषा, धनी होने की अभिलाषा, सुंदर दिखने की अभिलाषा, सुंदर वस्त्र की अभिलाषा, सुंदर पति या पत्नी की अभिलाषा, अच्छे और बड़े मकान की अभिलाषा, अच्छे पुत्रों की अभिलाषा, ऊंची पदवी की अभिलाषा, सुंदर देह की अभिलाषा इत्यादि कर्म सकाम होते हैं। ये सभी कर्म सकाम होते हैं। अब बोलो, करते क्या हो?
यही तो करते हो ना। जब यही करोगे तो मिलेगा आपको क्या? इन कर्मों के फल को भोगने के लिए व्यवस्था मिलेगी आपको। इन कर्मों के फल को भोगने के लिए योनियां मिलेगी। जहां जैसे आपके कर्म होंगे, किसी जिस जिस भोग की अभिलाषा है, उसी योनियों में आप जाकर उस कर्म को भोगेंगे। यदि न्याय के द्वारा सकाम कर्म किया जाए, न्याय का अर्थ ईश्वर के नियम के अनुरूप सकाम कर्म किया जाए, तब भी जीवात्मा पापी नहीं होता। कर्म करने से हमें जो कुछ प्राप्त होता है, उसी में यदि हम संतुष्ट होना शुरू कर दें तो यह हमारी बुद्धिमानी है। कर्म करने के लिए सदा तत्पर रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए। कर्म करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, क्योंकि परमात्मा का यह नियम है कि जो जैसा कर्म करेगा उससे वैसा ही फल मिलेगा। जैसे कोई मजदूर किसी मिल में मजदूरी करता है और 21 महीने, मतलब 1 महीने में उसे 3,000 रुपए पगार मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कहीं मजदूरी करता है, महीने में 3,000 रुपए मिलते हैं और 4 रविवार की छुट्टी भी मिल जाती है। यदि वही मजदूर 1 महीने में 10 दिन नौकरी पर न जाए और उम्मीद रखे कि हमें पूरे 1 महीने की पगार मिल जाएगी, तो कैसे मिलेगी? विचार करो, नहीं मिल सकती ना। तो इसी हिसाब से समझो कि यदि मजदूर 1 महीने में 10 दिन नौकरी किया तो 10 दिन की मिलेगी। हमें 1 महीने की पगार मिल जाए तो कैसे मिलेगी? जबकि 20 दिन की पगार का अधिकारी है और मिलनी चाहिए जो जिसने 20 दिन किया है और 10 दिन की छुट्टी किया है। तो ये तो न्याय है, जितना करोगे उतना मिलना चाहिए। इसी तरह से हमें आपको न्याय के अनुसार चलना चाहिए। जो करोगे उससे मिलेगा। संसार के लिए करोगे तो संसार मिलेगा। यदि वही मजदूर अपने से ऊपर वाले अधिकारी से मिलकर पूरे 1 महीने की हाजिरी लगवा लेता है और पूरे 1 महीने की पगार घर ले आता है, तब सरासर बेईमानी हुई कि नहीं? ऐसा न्याय असंगत से घर में लाया हुआ पैसा घर में क्लेश बीमारी लाने का कारण बनता है। ऐसा अगर पैसा कोई घर में लाता है ना, तो उससे क्लेश पैदा होता है, बच्चे बिगड़ते हैं, बीमारियां आती हैं। वो पैसा, अन्याय का पैसा, इधर उधर कहीं न कहीं निकल ही चला जाता है। और साथ में ये भी बना रहेगा डर कि भाई मैं तो गलत करके पैसा लाया हूं, हमने ऐसा छल द्वारा कर्म किया है, उसको पता भी है। और आगे अभिलाषी होगा दूसरे दिन कि हम 20 दिन का पगार लाने वाले, यानी 20 दिन का पगार लाने वाले हम क्यों ना 30 दिन कार्य करें, जिससे कि हमें पूरी पूरी पगार मिले। पूरे महीने हम कार्य करें, मेहनत करेंगे तो मिलेगा और प्रसन्नता भी आएगी। किसी भी प्रकार से भ्रम नहीं है उसे, किसी भी प्रकार का भय भी नहीं है जो मेहनत करता है। ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है किसके लिए? हमारे आपके लिए। हम लोगों को भय नहीं है। जो मेहनत का ईमानदारी से करता है वो भयभीत नहीं होता। जो बेईमानी से करता है वो सदा भयभीत रहता है। वो इसी तरह से सकाम कर्मी के द्वारा, अर्थात सकाम कर्मों के द्वारा परिश्रम करके कमाया हुआ धन फलित होता है।
परंतु कुछ ऐसे भी मनुष्य हैं जो कर्म करने में आलसी हैं, परंतु दूसरे के धन को, मकान को, स्त्री को, पुत्र को देखकर उनको छीनने का प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे प्राणी को परमात्मा नीच योनियों में ही डालता है। जो दूसरे का छीनने का प्रयत्न करते हैं ना, परमात्मा ऐसे प्राणियों को नीच योनियों में ही डाल देता है। जो यहां भी असंतुष्ट रहते हैं और आगे जाएंगे तो वहां भी असंतुष्ट रहेंगे। अब आगे इस पे विचार करते हैं कि ये जो कर्म है, अब शुभ और अशुभ अर्थात दो प्रकार का कर्म बताया गया है। तो अब आगे कर्म कितने प्रकार के होते हैं? एक तो हुआ जिसको अभी हम कहे हैं निष्काम कर्म, दूसरा हो गया सकाम कर्म। तो और कितने प्रकार के कर्म होते हैं उस पे जो थोड़ा विचार करते हैं, और वो कौन कौन से हैं। यहां देखिए, कर्म चार प्रकार के होते हैं। पहला शुभ, दूसरा अशुभ, तीसरा मिश्रित और चौथा निष्काम। ये चार प्रकार के कर्म हम सारे इस धरती पर करते हैं। शुभ कर्म किसे कहते हैं? जो सकाम भावना से, ध्यान रखना, शुभ कर्म उसे कहते हैं जो सकाम, जहां अपनी कामना है, किसी को तन मन धन से सेवा का भाव है। जैसे किसी को धन देना, अन्न देना, प्याऊ बनवाना, लंगर भंडारे आदि द्वारा किसी को खिलाना, किसी गरीब को वस्त्र आदि देना, ये सब शुभ कार्य के अंदर आते हैं। ध्यान रखना, लेकिन ये निष्काम नहीं है, ये शुभ कर्म है। यानी तन मन धन से किसी की सेवा करना, सत्कार करना, ये शुभ कार्य में आ जाता है। अब अशुभ कर्म क्या है? अशुभ कर्म वह है जो पाप, छल, कपट आदि के द्वारा किया जाता है। अपने से कमजोर व्यक्ति को सताना, उसका शोषण करना, डराना, धमकाना, किसी के धन का हरण करना, अन्याय के द्वारा जितने भी कर्म किए जाते हैं वे सब के सब अशुभ कर्म में आते हैं। जहां अन्याय हो, ये अशुभ कर्म है। जैसे कोई बनिए है, कम तोलते हैं, कम पैसे देते हैं, अधिक सामग्री लेते हैं, कम मजदूरी देना आदि, यानी किसी को कम देना उसके परिश्रम के से, ये भी अन्याय है, ये अशुभ कर्म है। अब विचार करो, मिश्रित कर्म कौन सा है? मिश्रित कर्म उसे कहते हैं जैसे किसान है, खेतों की जुताई करते हैं, जल से पौधों को सींचते हैं, तो उनके द्वारा बहुत से कीट पतंग आदि की मौत भी तो हो जाती है ना। जबकि किसान किसी को मारना नहीं चाहते, वो तो अपनी फसल को उगा रहे हैं, जुताई कर रहे हैं, उसमें भी लाखों जीव मरते हैं, पानी देते हैं उसमें भी मरते हैं। तो इसके द्वारा उनको पाप भी तो हो रहा है, परंतु उसी अन्न से बहुत से लोगों का पेट का पालन भी तो होता है ना। इस कारण से इसमें दोनों प्रकार के कर्म मिश्रित है, शुभ और अशुभ, इसमें दोनों कर्म मिश्रित है। अब निष्काम कर्म तो पहले बताए हैं। इस कर्म में अपनी किसी भी प्रकार की चाहत नहीं होती। निष्काम कर्म में अपनी कोई चाहत नहीं होती, सब परमात्मा का है, हम परमात्मा के हैं, सारे संसार के प्राणी परमात्मा के हैं। इस भावना से कर्म होता है। राम सुखदास जी के जितने भी प्रवचन आप लोगों ने सुना होगा, उनका सबसे यही मूल मंत्र, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे। इसमें त्याग भावना है, समर्पण है, भक्ति है, प्रेम है।
इस तरह से अगर हम करते रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। कर्म होगा, ध्यान रखना, इसके अंदर आपकी हवस नहीं होगी। कर्म होगा, हवस नहीं रहेगी। हवस नहीं हुई, निष्काम हो गया। हवस रही, सकाम हो गया। इतना ही तो फर्क है दोनों कर्म में। अच्छा, इसका फल क्या होता है? शुभ कर्म किया, शुभ कर्म जो किया जाता है उसका सुफल अर्थात अच्छे फल का सुख देने वाला होता है। शुभ कर्म क्या करता है? सुख देता है। इससे अच्छा भोग मिलता है, अच्छी जोनियां मिलती है, उत्तम जोनियों में जाकर उत्तम अच्छा परिवार मिलता है, समाज के अंदर यश मिलता है। इन सब का कारण है ये शुभ कर्म। जबकि अशुभ कर्म का फल क्या है? नीच जोन में जाने का कारण बनता है। कीट पतंग जितने भी दुष्ट जीव हैं उन जोनियों में हमें जन्म मिलता है और वहां भी जाकर हम दुष्टता ही करते हैं, वहां भी जाकर दूसरे का हानि करेंगे। देखो ना, मांसाहारी जीव क्या करते हैं? मांसाहारी जोनियां कहां से मिलेगी? जो यहां दुष्टता किए हैं वही तो उन जोनियों में जाकर वो भोग रहे हैं ना। अभी बताया ना, कर्म के अनुसार ही जोनियां मिलती है। तो वहां जाकर मांसाहारी बन गए, मांस को वहां भी नोच रहे हैं, यहां भी जीवों को सताए हैं और वहां भी जाकर जीवों को सताएंगी। ये अशुभ कर्मों का फल है। और मिश्रित के द्वारा सुख दुख दोनों एक साथ साथ चलते रहते हैं। मिश्रित कर्म जो होता है उसका फल क्या होता है? सुख और दुख एक साथ दोनों चलते हैं। कभी सुख है तो कभी दुख है। न सुख सदा रहता है और न दुख सदा रहता है, आगे पीछे चलते रहते हैं। यह है मिश्रित कर्म का फल। और निष्काम कर्म मोक्ष का साधन हो जाता है। जो हमने निष्काम कर्म किया है ना, उससे मोक्ष का साधन हो जाता है, अपने स्वतंत्र रूप में आने का कारण बन जाता है। अर्थात आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में ठहराने का कारण बन जाता है निष्काम कर्म, तथा परमात्मा की प्राप्ति का भी कारण हो जाता है। और परमात्मा के सानिध्य में रहकर समस्त क्लेशों से मुक्त भी मिल जाती है। यह निष्काम कर्म का फल है। तथा परमानंद की प्राप्ति भी होती है। तो इस तरह से अगर हम कर्म करते हैं तो कर्म भी आ गया, सारे कर्म आ गए, निष्काम भी आ गया, सकाम भी आ गया, शुभ भी आ गया, अशुभ भी आ गया, उसका फल भी आ गया। शुभ अशुभ का सीधे से तात्पर्य हुआ कि आपके हमारे अंदर भोगने की अभिलाषा। निष्काम का अर्थ सीधा सा ही आ गया, अपने आप को परमात्मा से जोड़ के रखना। जो कुछ भी है सब परमात्मा का है, हम भी परमात्मा के, परमात्मा भी हमारा, सारा जगत उसी का है। इस तरह से अगर भाव बन जाता है तो आप भोग करते हुए भी नहीं भोग रहे हो, आप कर्म करते हुए भी नहीं कर रहे हो। इसी को कर्म योग कहते हैं। 3 प्रकार से मोक्ष का कारण बताया गया है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। अगर हम कर्म योग से ही अगर चाहें तब भी हमें मोक्ष मिल जाएगा। लेकिन वो कर्म योग क्या है? निष्काम कर्म।
इस तरह से हम करते हुए इस संसार सागर से पार हो सकते हैं। अब ध्यान रखना, पहले बात आई तो ईश्वर से वार्तालाप करने का। ध्यान रखना, आप जब सब जगह ईश्वर को ही देखने लग जाओगे, सब में ईश्वर को ही झांकने लग जाओगे, तो आपकी दृष्टि तो ईश्वर में हो गई ना। आपके समक्ष ईश्वर के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। ये पूर्ण वैराग्य की भावना उस समय जग जाती है। इस तरह से कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से रहित हुआ जाता है। हरिओम। ये जो सुख दुख आते रहते हैं, तो एक सुख हो गया इंद्रियों का भोग। इंद्रियों का भोग करोगे तो वो सुख मिलेगा, वो भोग का सुख है। और जो दुख आएगा वो आपके कर्मों का फल है। लेकिन निष्काम कर्म करने से जो आपको मिलेगा, निश्चिंतता, निर्द्वंद अवस्था, स्वतंत्र अवस्था, मस्ती, किसी भी प्रकार के गम से रहित, सबसे परे रहेंगे। निष्काम भाव आते ही अंदर से मस्ती आने लग जाती है, शांति आने लग जाती है, मन की चंचलता तुरंत शांत होने लग जाती है। सबसे द्वंद्व रहित होने लग जाता है। ये जो आपको मिलती है, ये निष्काम कर्म के कारण से मिलती है। और निष्काम कर्म के द्वारा ही तो आपको अंदर की अनुभूति शुरू होती है, और सकाम कर्म के द्वारा ही तो आपको बाहर की अनुभूति होने लग जाती है। निष्काम कर्म आपको अंदर ले जाता है, बाहर से छुड़ाता है, और सकाम कर्म आपको अंदर से ले जाकर बाहर लगाता है। सकाम कर्म अपने स्वार्थ के लिए किया जाता है, और निष्काम कर्म से आत्म शांति मिलती है। तो आत्म शांति में मस्त होने लग जाते हैं, और जो दुख आ रहा है ये आपके कर्मों का फल है, ये आता रहेगा। इंद्रियों का जो सुख मिल रहा है वो विषयों का सुख है, लेकिन जो दुख मिल रहा है वो आपके कर्मों का फल मिल रहा है। अभी बताया ना गया कि आपके कर्मों के अनुसार ही तो आपको जोनियां दी जाती है। जहां जो जिस जोनियों में जाकर आपके कर्म के फल को मिल सके, तो वही तो आपको दिया जाएगा ना। हरिओम।